रवि अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे जमीन में एक चमकती हुई चाबी मिली। चाबी को उठाते ही उसे महसूस हुआ कि यह साधारण चाबी नहीं है, कुछ जादुई है इसमें। उत्सुकता से भरा रवि चाबी को अपने घर के दरवाजे में लगाता है और जैसे ही वह किसी जगह के बारे में सोचता है, दरवाजा उसी जगह पर खुल जाता है। शुरू में रवि इस जादुई चाबी का इस्तेमाल खाने पीने की चीजें लाने के लिए करता है। वो बर्गर, पिज्जा जैसी स्वादिष्ट चीजें लाकर बहुत खुश होता है। लेकिन एक रात उसके सपने में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, रवि, मैंने तुम्हें यह चाबी इसलिए दी है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। इसका सही उपयोग करना सीखो। रवि यह सुनकर चौंक जाता है और अगली सुबह उठकर सोचता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक भूखा बच्चा दिखता है जो भूख से रो रहा होता है। रवि को भगवान की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि यह वही मौका है जिसके बारे में भगवान ने उसे सपने में बताया था। रवि सोचता है, पहले इसे कुछ खिलाता हूँ। वो अपने घर जाता है, दरवाजा खोलता है और अंदर से पानी की बोतल और खाने की चीजें बैग में भरकर लाता है और उस बच्चे को दे देता है। फिर रवि के मन में एक और विचार आता है, क्यों न मैं इसे ऐसी जगह भेज दूं जहां सब कुछ मुफ्त हो और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और बड़े होकर कुछ बन सकें। ऊपर भगवान देख रहे होते हैं और रवि की यह सोच उन्हें बहुत पसंद आती है। रवि उस बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे दरवाजे के पार ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन उत्साह और जल्दबाजी में रवि दरवाजे में चाबी लगी छोड़ देता है और बाहर निकलना भूल जाता है। अचानक एक तेज हवा चलती है और दरवाजा दूसरी तरफ से बंद हो जाता है। रवि, जो अभी बहुत छोटा था, डर जाता है। उसने गरीब बच्चे को अच्छी जगह पहुंचा तो दिया, लेकिन खुद भी वहीं फंस जाता है। रवि अब उस अज्ञात और अद्भुत जगह में फंस चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? मुझे घर कैसे लौटना है? तभी उसे अपनी चाबी की याद आई। लेकिन दरवाजा दूसरी तरफ से बंद हो चुका था और चाबी उसमें फंसी हुई थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या रवि उस अद्भुत जगह से बाहर निकल पाएगा? क्या वो चाबी वापस पा सकेगा? और वह बच्चे जो उसने उस जगह भेजे, क्या वे सही सलामत रहेंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम देखेंगे कि रवि किस तरह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।